जन्माष्टमी पर घर ले आए ये चीज। जय श्री कृष्ण भक्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी और आप रातों रात माला माल हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। यदि आप भगवान कृष्ण, लड्डू गोपाल और राधा रानी से प्रेम करते हैं तो एक लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त की रात 9:37 तक इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गई और संपूर्ण पृथ्वी मंगलमय हो गई। भगवान के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत का महत्व 1000 एकादशी व्रत और 100 बार गंगा स्नान के पुण्य के बराबर बताया गया है। इस दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता। जो व्यक्ति एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह संसार के सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। अब आइए जन्माष्टमी पूजन की विधि चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प ले। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देव की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों, पूजन में देव की वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झूलाए और तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाए। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:34 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भक्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, इस कथा को बीच में नहीं छोड़ी जाती, इसलिए इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी अवश्य सुने। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया।
राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति को जेल में बंद कर दिया और उसके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के सात संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाश हो गया और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम में ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान पर आ गए, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों, कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। आप जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें यह गलतियां, तुलसी को लेकर ना करें यह गलती। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़ कर रख ले। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। और चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता और तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसलिए किसी का अपमान ना करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल से भी गाय को सताना नहीं चाहिए। गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए गाय को इस दिन रोटी
फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजा फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का सेवन कर सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है। बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न जल्दी होते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। भक्तों, जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। भक्तों, आप जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मित्रों, श्री कृष्ण मंत्र ह्रीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या फिर 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक भांजपन का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लगाएं, लाएं और मंदिर में स्थापित रखें और भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना चाहिए। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कोड़ियां आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी आप कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना, इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूले। भक्तों, जन्माष्टमी पर लक्ष्मी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल अवश्य डालें और भगवान कृष्ण को अर्पित करें। मित्रों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, नमक का यह उपाय यदि आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपके जीवन से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हर प्रकार की गरीबी और कष्ट दूर हो जाएंगे। नौकरी के अवसर अपने आप आपके पास आएंगे और व्यापार में निरंतर लाभ होगा और संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह केवल कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरु परंपरा से चला आ रहा है। सिद्ध उपाय है जिसे हम स्वयं भी हर जन्माष्टमी पर करते हैं और इसके चमत्कारी परिणाम देखते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपने इस उपाय को सही तरीके से कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और भगवान कृष्ण का
विशेष आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इस उपाय के लिए आपके पास बस कुछ साधारण लेकिन पवित्र सामग्री की आवश्यकता है। 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 11 रुपए की दक्षिणा, 1 पानी की बोतल और 5 के काले तिल। इन सभी वस्तुओं को एक साफ, नई और पीले या लाल रंग की थैली में एकत्रित करें। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए इस सामग्री को किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद महिला को बिना किसी दिखावे के चुपचाप दान कर दे। ध्यान रखें कि दान करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखे और सीधे अपने घर लौट आए, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव खत्म हो जाता है। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, यह उपाय केवल भौतिकी समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि जीवन में शांति और स्वस्थ सुख समृद्धि भी लाता है। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में भी ऐसे दान और पुण्य उपायों को सर्वोत्तम बताया गया है, विशेष रूप से जब उन्हें जन्माष्टमी जैसे पावन पर्व पर किया जाए। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल देता है। अब भक्तों, बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजन विधि की, क्योंकि इस दिन की पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना इस उपाय का। जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय खीरे से बाहर निकाले गए लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल शामिल होता है। अभिषेक के बाद प्रभु की मूर्ति को साफ मुलायम कपड़े से पोंछकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए। इसके बाद आभूषणों से उसका श्रृंगार करे। सिर पर मुकुट पहनाए, कानों में कुंडल, हाथों में बांसुरी, पैरों में पायल और गले में मोतियों या फूलों की मालाएं पहनाए। श्रृंगार के बाद प्रभु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। उनके बाद मस्तक पर पीला चंदन लगाए, अक्षत चढ़ाएं, इत्र और फल अर्पित करें। फिर धूप और घी के दीपक से भगवान की आरती पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। क्योंकि कान्हा जी को माखन बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन मिश्री या मेवे की खीर का भोग लगाना न भूले। अंत में प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जैसे मंत्रों का जाप करें। जन्माष्टमी की रात भजन कीर्तन करना और रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा को पवित्र करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भक्तों, इस उपाय और पूजा विधि को जन्माष्टमी के दिन करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद का ऐसा प्रवाह आ जाएगा जो आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए इसे केवल सुनकर न छोड़े, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अवश्य करें। और यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना न भूले। धन्यवाद।